हेलो एवरीवन, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स एंड कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लॉजेस, सिंथेसिस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव प्रोनाउन। ये सारे टॉपिक एक ही हैं, लेकिन ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। यानी हम यहाँ पर सिंथेसिस करने वाले हैं, सिंथेसिस बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। यानी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हुए हम एक जॉइनिंग प्रोसेस करेंगे, और जब ये जॉइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होगी, ये एक सेंटेंस बनाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और जो क्लोज होगा वो होगा रिलेटिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लोज बेस्ड सेंटेंस है, यानी कि एक क्लोज होता है, सब क्लोज, मेन क्लोज, उसको जोड़ने के बाद में जो सेंटेंस बनता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक टाइप होता है रिलेटिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज आता है, तो उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ नोटिस कर लें कि रिलेटिव प्रोनाउन नाम से जो टॉपिक है वो 9th क्लास का है, क्लोजेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से वो 10th क्लास का टॉपिक है, सिंथेसिस ये क्लास 12th का टॉपिक है। ये RBSC बोर्ड में ये टॉपिक्स मेंशन है ग्रामर के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प लेकर के सिंथेसिस करने की। तो रिलेटिव प्रोनाउन में जो होते हैं कुछ वर्ड्स होते हैं WH वर्ड, जो कि यहाँ पे जॉइनिंग का काम करते हैं। तो वो वर्ड्स हैं हु, हुज, हुम। ये तीनों वर्ड्स जो होते हैं वो पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी हु का यूज़ सब्जेक्टिव केस में होगा, हुज का यूज़ पॉजेसिव केस में होगा, हुम का यूज़ ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ओके, ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि एनिमल और बर्ड्स के लिए विच का यूज़ किया जाएगा, दैट का यूज़ किया जाएगा, प्लेस के लिए यूज़ किया जाएगा। तो विच जो होता है वो बर्ड्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल के लिए यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन इसके पॉजेसिव केस क्या होगा विच का, तो वो हम उसकी जगह पॉजेसिव केस में हुज लगा सकते हैं या ऑफ विच लगा सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमें हु नहीं दिया, हुम नहीं दिया, विच नहीं दिया, तो वहाँ पे दैट देगा। तो दैट का यूज़ हम जो है वो सब्जेक्टिव केस के रूप में, दैट का यूज़ हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में कर सकते हैं। दैट का यूज़ पॉजेसिव केस में नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे जहाँ पर्सन के लिए सब्जेक्टिव केस में हु और ऑब्जेक्टिव केस में हुम दिया हुआ है, तो वहाँ कई बार हमारे पास में इनफॉर्मली हु का यूज़ ऑब्जेक्टिव केस में भी दिया जाता है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे फॉर्मली पढ़ना है। हु सब्जेक्टिव रहेगा, हुम ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऐसे ही दैट का यूज़ जो है वो सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। विच का यूज़ भी सब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन किसके लिए होगा वो आप समझ पा रहे हैं। हु, हुज, हुम का यूज़ करें पर्सन के लिए, विच का यूज़ जो है एनिमल, बर्ड्स के लिए करें, और ऑब्जेक्टिव केस में ऑफ विच या हुज यूज़ करें, और दैट का यूज़ जो है वो कॉमनली फॉर ऑल के लिए करें, यानी कि पर्सन के लिए भी, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज को। तो पहली एक्सरसाइज आती है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, द गर्ल इज़ माई सिस्टर, सी सिट्स नियर मी। तो गर्ल जो है वो मेरी सिस्टर है और वो मेरे करीब बैठती है, मेरे पास बैठती है। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपके बाद में ये क्वेश्चन के बाद यहाँ ब्रैकेट बना के आपको हु मेंशन किया जाता है, तो ये जॉइनिंग प्रोसेस होती है कि हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ हु दिया है, अब हु को जोड़ते हैं तो सब्जेक्टिव केस में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता लगा लें कि हु कौन से वर्ड के पीछे बैठेगा या आगे बैठेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि सेकंड सेंटेंस में जो प्रोनाउन दिया हुआ है, जो आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हुए हैं, वो प्रोनाउन चेक कर लें। तो यहाँ पे सी दिया हुआ है, तो सी किसके लिए है, तो सी एक सब्जेक्टिव केस होता है, और जब सब्जेक्टिव केस होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये सी इस गर्ल के लिए होगा। तो इस गर्ल के जस्ट बाद ही जो ब्रैकेट में जो वर्ड देते हैं ना हु, जो यहाँ मेंशन किया हमने, उसे लगा देंगे, द गर्ल हु। उसके बाद सेकंड सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट सी के बाद वाला, क्योंकि सी तो आप लगा नहीं सकते क्योंकि इसके प्लेस पे तो आपने हु यूज़ कर लिया है, तो इसे आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और उसके बाद बचा हुआ पार्ट लिखेंगे, सिट्स नियर मी, एंड आफ्टर दैट जो फर्स्ट पार्ट, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस का जो बचा हुआ पार्ट था उसको मेंशन करें, उसे नोट डाउन कर दें यहाँ पे, इज़ माई सिस्टर, इज़ माई सिस्टर। तो इस तरीके से ये सब्जेक्टिव केस का हु यूज़ करने के बाद हमने ये सेंटेंस बनाया, और ये जो सेंटेंस बना ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे,
क्योंकि वो आपको पता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, उससे पहचानेंगे। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन मिडिल में दिया हुआ है और हु से पहले एक नाउन और हु के बाद में वर्ब दी गई है। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है ब्लैंक को भरने के लिए। कई बार यहाँ पे हु ना भर के ब्लैंक दे दिया जाता है, यानी कि ज्वाइनिंग प्रोसेस ना दे करके फिल इन द ब्लैंक दिया जाता है। तो वहाँ पर क्या होगा, हु से पहले होगा नाउन, हु के बाद होगा वर्ब। तो ये प्रोसेस हमारे साथ 2 या 3 प्रोसेस में हो सकती है, 3 वर्ड के साथ हो सकती है। एक हु के साथ हो सकती है, एक दैट के साथ हो सकती है, एक विच के साथ। लेकिन ये पता लगाना है कि जो ब्लैंक के पहले आ रहा है वो क्या है, वो पर्सन है, एनिमल है, ठीक है, प्लेस है, वर्ड है। अगर वो पर्सन है तो 100% सब्जेक्टिव केसेस में हु आएगा। और सब्जेक्टिव केसेस है, इस बात का पता कैसे लगेगा कि ब्लैंक के बाद में वर्ब होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तब जाके पता लगेगा। तो यहाँ पे हु फिल कर देंगे। द गर्ल्स दैट, तो इसी तरह से द गर्ल्स, तो यहाँ पे हमने आपको ये शो किया कि अब ये जो द गर्ल है या प्लूरल भी अगर आता है द गर्ल्स, तो वहाँ हु के प्लेस पे दैट भी लगा सकते हैं, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहने वाला है। उसके बाद अब देखिए पॉजेसिव केस, रमेश इज अ गुड बॉय, हीज पेरेंट्स आर पुअर। अब यहाँ हम देखेंगे कि इस सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हुज दिया हुआ है, जो ब्रैकेट में यहाँ आपको क्वेश्चन पेपर में मिलने वाला है। पहले ये चेक करेंगे कि सेकंड सेंटेंस के अंदर वो पॉजेसिव केस कौन सा है, क्योंकि ये जब पॉजेसिव केस दिया हुआ है तो यहाँ भी कोई ना कोई पॉजेसिव केस होगा। तो यहाँ पर्सनल प्रोनाउन का पॉजेसिव केस है थर्ड पर्सन में ही का हिज, तो यहाँ हिज दिया हुआ है। तो ये हिज जो है उस पर्सन के आगे आएगा जिसके लिए इसका यूज़ किया गया। तो हीज का यूज़ जो है वो रमेश की पॉजेसिव केस के लिए यूज़ कर लेते हैं, रमेश के बाद यूज़ कर लेते। तो रमेश हुज, तो यहाँ हीज दिया है, हुज आएगा। और सेकंड सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट आएगा पेरेंट्स आर पुअर। क्यों आएगा, क्योंकि हीज नहीं आ सकता, अब हीज के प्लेस पे आपने हुज ले लिया है। तो कहने का मीन्स होगा जो फर्स्ट सेंटेंस का जो है वो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर लेंगे, उसके बाद आप जो है वो सेकंड सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट यूज़ करोगे उस पॉजेसिव केस को छोड़ करके। तो ये छोड़ दिया, तो पेरेंट्स आर पुअर, तो यहाँ पे पेरेंट्स आर पुअर आपने मेंशन कर दिया। दूसरा जो फर्स्ट सेंटेंस था उसका बचा हुआ जो पार्ट है इज़ अ गुड बॉय, वो एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरह से जो है ये पॉजेसिव केस का सॉल्यूशन होगा। अब इसको भी भरने के लिए आपके पास में फिर से एक आइडेंटिफिकेशन है कि हुज जहाँ पे ब्लैंक के तौर पे अगर दे दिया जाए, ब्लैंक वाला ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए हुज, तो यहाँ ब्लैंक होगा, ब्लैंक से पहले नाउन या प्रोनाउन होगा और ब्लैंक के बाद में यहाँ पर फिर से नाउन प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव केस में तो पहले नाउन प्रोनाउन था लेकिन बाद में वर्ब था, और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे नाउन प्रोनाउन हो सकता है लेकिन यहाँ पे ब्लैंक के बाद भी नाउन प्रोनाउन है जबकि वहाँ वर्ब है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस कंडीशंस में 2 आंसर हो सकते हैं, या तो हुज होगा, ठीक है, या हुम होगा। लेकिन अब आइडिया आपको लेना है कि ये पॉजेसिव केस का है तो फिर हुज, और अगर ये ऑब्जेक्टिव केस का है तो यहाँ पर हुम आएगा। तो ये आपका सोल्यूशन होगा। नंबर 3 पे आते हैं, द बॉय इज अ जीनियस, यू मैट हिम यस्टरडे। अब आप यहाँ देखेंगे कि इस सेंटेंस को, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है हुम, लेकिन पहले ये देखेंगे कि हुम लगाना कौन से प्लेस पे है। तो आप सेकंड सेंटेंस को जज करें, यू मैट हिम यस्टरडे, तो यहाँ दिया यू भी आपका एक पर्सनल प्रोनाउन का ही है, ठीक है। तो यू तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि यहाँ एक ही है द बॉय और जीनियस, तो द बॉय यहाँ पे एक कॉमन नाउन है। यहाँ हम देखते हैं कि हीम है, तो हीम किसके लिए, तो हीम यू मैट हीम के तुम उससे मिले हो, वो बॉय जो जीनियस है तुम उससे कल मिले, तो ये हीम इसके लिए आ रहा है बॉय के लिए। तो ये जस्ट बॉय के आगे ही बैठेगा हुम, तो द बॉय हुम। अब हुम आ गया तो हीम नहीं आएगा, यानी सेंटेंस में वो पर्सनल प्रोनाउन का जो केस आ रहा है वो नहीं आएगा क्योंकि आपने रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया उसके प्लेस पे। तो द बॉय हुम यू मैट यस्टरडे, तो हुम के बाद होगा सेकंड सेंटेंस यू मैट यस्टरडे, तो हीम यहाँ पे नहीं लगाना क्योंकि हीम के प्लेस पे आपने हुम लगा लिया। अब बचा हुए फर्स्ट सेंटेंस का पार्ट आएगा इज अ जीनियस। तो इस तरीके से ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस का सॉल्यूशन कर दिया जाता है। अब फिर से देखते हैं कि अगर ये ब्लैंक आता है तो
तो ब्लैंक अगर आता है तो यहाँ पर होम के प्लेस पे आपको ब्लैंक मिलेगा और होम से पहले कोई नाउन प्रोनाउन मिलेगा, होम के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन मिलेगा। और अब आपको जज करना है कि यहाँ पर ये पॉजेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है या फिर सब्जेक्टिव केस है। तो आप आइडिया ले सकते हैं कि जब डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव केस ही होगा, ठीक है। ये तो सब्जेक्टिव केस हो नहीं सकता, सब्जेक्टिव केस में तो ब्लैंक के बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है, तो वो नहीं होगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव में से कौन सा है। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो यहाँ होम का यूज़ किया जाएगा ब्लैंक के अंदर। अब देखते हैं दैट का यूज़। द हाउस इज़ वेरी कंफर्टेबल, जैक बिल्ट इट। यहाँ हम देखते हैं कि हाउस एक क्या है, बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के लिए सेकंड सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज़ किया वो इट है, और इसको ज्वाइन भी करना है दैट से। यहाँ पे हम दैट लगाएंगे, तो दैट लगाएंगे किस प्लेस पे, क्योंकि इट किसका यूज़ है, इट किसके लिए आया है, इट इज़ यूज्ड फॉर द हाउस। तो हाउस के बाद ही दैट लगाना है, द हाउस दैट, तो दैट तक आ गया। उसके बाद सेकंड सेंटेंस उठा ले, जैक बिल्ट, तो जैक बिल्ट यहाँ आ गया। इट नहीं आएगा क्योंकि इट के प्लेस पे तो आपने दैट लगा दिया है। उसके बाद जो फर्स्ट सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट है वो आप मेंशन कर दें, इज़ वेरी कंफर्टेबल। तो पूरा हो गया आपका, द हाउस दैट जैक बिल्ट इज़ वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पे आपको दैट दिया है तो दैट के प्लेस पे आपको ब्लैंक दे दिया जाता है। तो दैट से पहले वाले सब्जेक्ट को चेक करेंगे कि वो क्या है। तो वहाँ पे आप पर्सन, बिल्डिंग, एनिमल, बर्ड, तो यहाँ आपको दिख रही है कि बिल्डिंग है, और बिल्डिंग एक नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। और दैट के बाद में जो आपको दिया गया वो वहाँ पे एक नेम दे दिया, जैक, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट होता है कि यहाँ पे एक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए दैट यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द गूज इज़ डैड, इट लेड गोल्डन एग्स। यानी गूज जो थी वो डैड है, गूज डैड है, मरी हुई है। इट लेड गोल्डन एग्स, और ये क्या देती है, गोल्डन एग्स देती थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गूज क्या है, गूज एक बर्ड, अंडे देने वाली बर्ड। और यहाँ सेकंड सेंटेंस में देखें तो प्रोनाउन है इट, इट यूज़ करते हैं गूज के लिए, एनिमल्स और बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। तो आप क्या करेंगे, द गूज दैट, आफ्टर दैट लेड गोल्डन एग्स इज डैड। इट को हटा दिया, इट क्यों हटाया, दैट नहीं, दैट लगा दिया तो इट हट जाएगा। सो ये इस तरीके से आपका एनिमल और बर्ड के लिए क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं, द बुक इज़ वेरी कॉस्टली, यू सेलेक्टेड इट। बुक बहुत ही कॉस्टली है, इसे तुमने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ देखते हैं कि बुक नाउन है और इस नाउन के लिए सेकंड सेंटेंस में प्रोनाउन है इट, तो इट हटाना पड़ेगा। अब बुक के लिए आप विच यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं, बर्ड्स के लिए भी कर सकते हैं विच, ठीक है। और दैट तो सभी के लिए है, पर्सन के लिए भी आ सकता है, बर्ड्स के लिए भी आ सकता है, प्लेस के लिए भी आ सकता है। तो दैट इज़ कॉमन फॉर ऑल, बट दैट इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, नॉट फॉर पॉजेसिव केस, which is used for subjective and objective case, not for possessive case। तो यहाँ आप देखेंगे कि द बुक इज़ वेरी कॉस्टली, यू सेलेक्टेड इट। तो यहाँ फिर देखें इट का यूज़ है किसके लिए, बुक के लिए, तो यानी कि किसके लिए, सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद ही विच का यूज़ कर लेंगे, द बुक विच यू सेलेक्टेड। इट अब आना नहीं है क्योंकि इट की जगह विच आ गया, बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद फर्स्ट का सेंटेंस, The dog has been chained up. It bit him yesterday. अब यहाँ डॉग वाला दिया कि वो यहाँ पे एक एनिमल डॉग है, और सेकंड सेंटेंस में जो इट प्रोनाउन है वो डॉग के लिए आया है। तो आप लिखेंगे द डॉग विच बिट हिम यस्टरडे हैज़ बीन चेन्ड अप। तो इस तरह से हमने देखा कि आपने यहाँ पर कुछ रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके दो सेंटेंसों को सिंथेसिस किया। सिंथेसिस करने पर आपके पास एक रिलेटिव क्लोज बना या एडजेक्टिव क्लोज बना,
और इन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लोज पे बेस्ड होते हैं। अभी तक हमने देखा था कि ये सारे के सारे रूल्स सब्जेक्ट के बाद ही हो रहे थे, यानी कि जो भी आपने रिलेटिव प्रोनाउन लगाए सब सब्जेक्ट के बाद लगाए थे, फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद लगाए। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो होगा कि सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन को लगाना। सो थैंक यू very much for watching this video.